प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 उपविषय पाठ 4 कठपुतली और व्याकरण में पर्यायवाची शब्द का व्याख्यान 3 करेंगे। आज इस व्याख्यान में हम इन दोनों का दोहराई कार्य करेंगे। कविता कठपुतली। कठपुतली में आज हम पाठ का सार पढ़ेंगे। हमने कठपुतली कविता में क्या पढ़ा था कि कठपुतली के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि परतंत्रता जो है वो किसी को भी प्रिय नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए मनुष्य के स्वतंत्र होने की इच्छा को कठपुतली के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कठपुतलियां स्वयं अपनी बात स्वतंत्रता की इच्छा से कह रही हैं। अपनी बात को वो स्वयं ही कह रही हैं कि वो जो हैं धागों में बंधी बंधी परेशान हो चुकी हैं, यानी कि गुलामी का जीवन जीते जीते थक चुकी हैं और क्या चाहती हैं? आजाद होना चाहती हैं। वे धागे के बंधन में बंधी होने के कारण दुखी हैं। उन्हें दूसरों के कहे अनुसार कार्य करना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति उन्हें जैसे अपने इशारों पर नचाना चाहता है वैसा ही उन्हें काम जो है करना पड़ता है, जिससे उन्हें क्या होता है? बहुत ही दुख होता है। बड़ी दुखी होती हैं जब दूसरों के कहे अनुसार काम करती हैं, दूसरों के इशारों पर नाचती हैं। तो उस परतंत्रता रूपी दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आकर क्या बोलती है वो? वह गुलामी के उन धागों को तोड़ना चाहती है जो उसके पांवों में बंधे हैं। हमने पढ़ा था कविता में कि एक कठपुतली जो है धागों में बंधी बंधी परेशान हो चुकी है और क्या चाहती है? स्वतंत्रता। लेकिन उसे स्वतंत्रता मिलेगी कैसे? जब उसके ये धागे जो हैं, जिन धागों से वो बंधी है, वो टूट जाएंगे। तोड़ना चाहती है वो उनको, उसके पैरों में, हाथों में, हर जगह जो धागे बंधे हैं और उन धागों के में बंधे अनुसार ही उसे जो है कार्य करना पड़ता है। वो उस चीज से यानी परतंत्रता से तंग आ चुकी है, दुखी आ चुकी है। वह स्वयं को स्वतंत्र कराना चाहती है। हमने कविता में पढ़ा था कि उसकी इच्छा क्या है, चाह क्या है? कि वो स्वतंत्र होना चाहती है। स्वयं को तो स्वतंत्र कराना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसके स्वतंत्र होने की बात फिर हमने दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा था कि दूसरी कठपुतलियां भी उसके स्वतंत्र होने की बात को सुनती हैं तो उनके मन में भी इच्छा जागती है कि वे भी स्वतंत्र हो जाएं। वह स्वयं को स्वतंत्र कराना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसके स्वतंत्र होने की बात अन्य कठपुतलियों को भी अच्छी लगती है। वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, लेकिन अब पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। क्यों? स्वयं तो वो स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पैरों पर तो वो खड़ी होना चाहती है, लेकिन वो अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी बहुत छोटी है। इतने सारे लोगों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी वो नहीं उठा पाएगी। तो अब वह किस में पड़ गई? सोच में पड़ जाती है और कोई भी काम कैसे करना चाहती है? सोच समझकर, कि वो कुछ भी करे, क्योंकि केवल उसके ऊपर उसका असर नहीं होगा, दूसरी कठपुतलियों पर भी उसका असर होगा। तो वो जो भी कदम उठाना चाहती है बड़े ही सोच समझ कर उठाना चाहती है। तो वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, लेकिन जब पहली कठपुतली पर दूसरों को स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर ही कदम उठाना उचित समझती है। अब बेटा यहाँ है अभ्यास प्रश्नोत्तर। हमने 4 अभ्यास प्रश्नोत्तर किए थे। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर भी इस कविता से हमने लिए थे, तो आज हम उनकी दोहराई भी करेंगे। जो अभ्यास प्रश्नोत्तर हमारा पहला है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर,
कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह बहुत दिनों से धागों से बंधी थी और दूसरे लोग उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहे थे। वह आजाद होना चाहती थी और अपनी इच्छा अनुसार काम करना चाहती थी। तो अब हमने जाना कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह धागों में बंधी थी। दूसरे उसे जैसा चाहते थे वैसा नचाते थे। वो दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी और अब वो आजाद होना चाहती थी और अपनी इच्छा के अनुसार काम को करना चाहती थी। दूसरा, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है। मन में तो उसकी इच्छा है कि वो स्वतंत्र हो जाए, लेकिन वह ऐसा करती नहीं। क्यों? कठपुतली को उत्तर है कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह इसलिए नहीं खड़ी होती क्योंकि सबसे पहली बात कि वह धागों में बंधी हुई है। धागों में बंधी हुई है, इसका मतलब वह दूसरों के अधीन है। उसका स्वयं पर कोई बस नहीं है, यानी कि अपने ऊपर तो उसका कोई बस है ही नहीं। वो अपने हिसाब से तो काम कर ही नहीं सकती क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। दूसरों के इशारों पर ही वह चल सकती है और अपने हाथ पैर हिला पाती है। यानी कि दूसरे जब उसके धागों को खींचते हैं तभी उसके हाथ पैर चलते हैं, यानी कि उसके हाथ पैरों का चलना भी दूसरों पर निर्भर है। तीसरा प्रश्न है बेटा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर है बेटा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, सबको प्रिय है, सबको अच्छी लगती है। कोई भी संसार का कोई भी प्राणी कैसे नहीं रहना चाहता? पराधीन, दूसरों के अधीन, परतंत्र नहीं रहना चाहता। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और परतंत्र रहना पसंद नहीं था। फिर से उत्तर कर रही हूं बेटा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। कोई भी पराधीन यानी परतंत्र नहीं रहना चाहता है। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और परतंत्र रहना, गुलाम रहना पसंद नहीं था। अगला प्रश्न, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। अब पहली कठपुतली ने, जब ये कविता हमने पढ़ी तो पहली कठपुतली ने पहले पैराग्राफ में खुद ही तो कहा कि वो इन धागों से तंग आ चुकी है। ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। लेकिन तीसरे पैराग्राफ तक, अंतिम पैराग्राफ तक आते आते क्या हुआ? वो तो चिंता में पड़ गई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि उसके मन में ये स्वतंत्र होने की इच्छा जागी ही क्यों, कैसे जाग गई? तो नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या है वो वाक्य? उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के
उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। है बेटा, पहली कठपुतली बंधन का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। बंधन में बंधना उसे अब रास नहीं आ रहा था। बहुत समय हो गया उसे इस बंधन का जीवन जीते जीते। अब वो इस जीवन से तंग आ चुकी थी। उसे अपनी पराधीनता पर क्रोध आ गया कि वो गुलाम क्यों है। गुस्सा आया उसे। इसलिए उसने क्या सोचा, आजाद होना। इसलिए उसने आजाद होकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा जगाई। उसके मन में ये इच्छा जागी कि वो ये पराधीनता की बेड़ियां तोड़ डाले, आजाद हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, अपनी इच्छा के अनुसार जो वो करना चाहे वो कर सके। लेकिन जब सारी कठपुतलियों को आजाद कराने की जिम्मेदारी उस पर आ गई तो वह डर गई। जब सारी कठपुतलियों को आजाद कराने की जिम्मेदारी उस पर आ गई तो वह क्या हो गई बेटा, डर गई। एकदम से मिली आजादी में कहीं उसके कदम लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे। अब क्या हो गया, अब वो सोच में पड़ गई है कि उसे आजादी मिलेगी, आजादी मिलते ही कहीं उसके कदम लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे, अर्थात तो इसका कोई गलत फायदा तो नहीं उठा लेगी। सबकी आजादी का बोझ वह कैसे उठा पाएगी। अब उसके मन में प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं। उसने ये तो बता दिया कि वो इन धागों में बंधी बंधी तंग आ चुकी है, वो स्वतंत्र होना चाहती है। लेकिन स्वतंत्रता उसके अकेले की नहीं है, उसके साथ साथ जो अन्य कठपुतलियां हैं वो भी क्या होना चाहती हैं, आजाद होना चाहती हैं। और वो उनकी आजादी की जिम्मेदारी जब उस पर आ जाती है तो वह पहले तो डर जाती है, फिर उसके दिमाग में अनेकों प्रश्न घूमने लगते हैं। सबकी आजादी का बोझ वो कैसे उठा पाएगी, वो ये सोचने लगती है। अब यही कारण था कि वो जो उसने फैसला लिया था ना बेटा, उसके बारे में वो पुनः मायने दोबारा सोचने लगी कि मुझे जो भी कदम उठाना है मैं उस कदम को बड़े ही सोच समझकर उठाऊं ताकि किसी को भी उससे नुकसान न पहुंचे। तो ये 4 अभ्यास प्रश्नोत्तर हमने किए बेटा। इसके बाद अन्य प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के कवि का नाम लिखो। तो कौन है कठपुतली कविता के कवि, भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो कठपुतली कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। क्या है कवि का नाम, भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा प्रश्न है बेटा, कठपुतली के समक्ष, समक्ष मायने सामने। अब कठपुतली के सामने क्या चुनौती है, कठपुतली के समक्ष यानी कठपुतली के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो है आजादी प्राप्त करना। तो आप क्या लिखेंगे, कठपुतली के समक्ष आजादी प्राप्त करने की चुनौती है। तीसरा प्रश्न, दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली क्या करती है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली क्या करती है। उत्तर है, दुख से बाहर निकलने के लिए एक एक कठपुतली गुस्से से उबलती हुई स्वतंत्रता पाने के लिए
विद्रोह करना चाहती है, विद्रोह करती है। अब अपने दुख से बाहर निकलना चाहती है और दुख से बाहर निकलने के लिए क्या कर रही है? वो गुस्से में उबल रही है और गुस्से में उबलती हुई क्या कह रही है कि वो इन धागों को तोड़ देना चाहती है। क्या कह रही है बेटा वो? कि वो इन धागों को तोड़ देना चाहती है, यानी कि परतंत्रता का जीवन अब वो और नहीं जीना चाहती और स्वतंत्रता पाना चाहती है और स्वतंत्रता पाने के लिए वो विद्रोह भी कर देने को तैयार है। अगला प्रश्न, गुस्से से उबली का क्या अभिप्राय है? देखो बेटा, गुस्से से उबली सीधा सीधा अर्थ लें तो क्रोधित हुई, गुस्सा आया उसको, क्रोध आया, ठीक है। लेकिन क्रोध क्यों आया था? क्योंकि वह धागों में बंधी हुई थी और धागों में बंधे रहने के कारण अब वो परेशान आ चुकी थी और इस दास्ता के जीवन को वो नहीं जीना चाहती थी। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है जो अन्य प्रश्नोत्तर हमने किए उसका। पहली कठपुतली पर किसकी जिम्मेदारी आती है? किसकी जिम्मेदारी आ जाती है बेटा? जो दूसरी कठपुतलियां उसकी बात सुनती हैं आजादी की, तो उनके भी मन में इच्छा जागती है कि बहुत दिन हुए उन्हें उनके मन के छंद छुए, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार काम को किए उन्हें काफी समय बीत चुका है। वो अपनी इच्छा अनुसार काम भूल ही गई हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कर भी सकती हैं या नहीं। तो जब उन अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? पहली कठपुतली पर। तो पहली कठपुतली पर किसकी जिम्मेदारी आती है? पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। अब है बेटा पर्यायवाची शब्द। 15 पर्यायवाची मैंने आपको पाठ 4 कठपुतली जो कविता कराई उसके व्याख्यान 2 में मैंने आपको 15 पर्यायवाची कराए थे बेटा। आज 15 मैंने और लिए हैं, तो कुल मिलाकर आपके पास 30 पर्यायवाची हैं। अब इस रिवीजन लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा और फिर आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। तो 30 पर्यायवाची हैं आपके पास, जिनमें से आपसे कम 8-10 तो पूछे जा सकते हैं। तो आप इन 30 पर्यायवाची को याद करेंगे। 15 पर्यायवाची पहले वाले तो आप लिख ही चुके हैं फेयर नोटबुक में, और आज के गृह कार्य में आपको यही गृह कार्य दिया जाएगा बेटा कि आप इन 15 पर्यायवाची को अपनी पक्की कॉपी में लिखेंगे भी और साथ ही साथ याद भी करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम पर्यायवाची शब्द, जो 15 नए पर्यायवाची शब्द मैंने लिए। पहला है अंधकार। अंधकार मायने अंधेरा, तम, तिमिर। क्या है अंधकार के पर्यायवाची? तम, तिमिर, अंधेरा। दूसरा है आनंद। आनंद का क्या अर्थ होता है? खुशी। तो ये उसका पर्यायवाची हो गया। प्रसन्नता, उल्लास। आनंद के पर्यायवाची प्रसन्नता, खुशी, उल्लास। तीसरा शब्द है बेटा किरण। सूरज की किरण, ठीक है। तो किरण, किरण के पर्यायवाची रश्मि, अंशु, मरीचि। क्या क्या है किरण के पर्यायवाची? रश्मि, अंशु, मरीचि। चौथा है गणेश। शिव भगवान के पुत्र गणेश जी, ठीक है। तो गणेश जी के लिए, गणेश जी को हम और किन नामों से जानते हैं? गजानन। गज है आनंद जिसका, एक दंत, एक दांत उनका जो है वो दिखाई देता है, एक दंत कहलाते हैं वो। गणपति, लंबोदर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? गणेश जी के पर्यायवाची। तो गणेश के पर्यायवाची हैं गणपति, गजानन,
एक दंत। अगला शब्द है झंडा। झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका। झंडा के पर्यायवाची ध्वज, ध्वजा, पताका। एक बार फिर से करते हैं बेटा। अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा। आनंद, प्रसन्नता, खुशी, उल्लास। किरण, रश्मि, अंशु, मरीचि। गणेश, गणपति, गजानन, एक दंत। गणपति, गजानन, एक दंत। पांचवा है झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका। झंडा के पर्यायवाची ध्वज, ध्वजा, पताका। अगला है बेटा नौकर। नौकर मायने सेवक, नौकर मायने दास, और नौकर अनुचर जो पीछे पीछे चले। तो नौकर के पर्यायवाची दास, सेवक, अनुचर। नौकर के पर्यायवाची दास, सेवक, अनुचर। सातवां है बेटा पवन। पवन मायने हवा, वायु, समीर, अनिल, बहुत से हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पर्यायवाची कौन से लिए हैं पवन के? वायु, हवा, अनिल। एक होता है अनल। अनल मायने आग, ये क्या है? अनिल। अनिल मायने वायु, पवन। ठीक है, तो पवन के पर्यायवाची वायु, हवा, अनिल। अगला शब्द है बेटा पृथ्वी। पृथ्वी मायने धरती, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, बहुत से हैं। पृथ्वी के यहाँ पर मैंने कितने 3 पर्यायवाची लिए हैं, कौन कौन से? धरती, भू, भूमि। कौन कौन से? धरती, भू, भूमि। 9वां है प्रकाश। प्रकाश मायने रोशनी, प्रकाश मायने उजाला, प्रकाश मायने प्रभा। प्रकाश, रोशनी, प्रभा, उजाला। अगला है बेटा रात्रि। रात्रि, रात, निशा, रजनी। रात्रि, रात, निशा, रजनी। फिर से पढ़ रही हूं बेटा। नौकर, दास, सेवक, अनुचर। नौकर, दास, सेवक, अनुचर। पवन, वायु, हवा, अनिल। वायु, हवा, अनिल। पृथ्वी, धरती, धरती, भू, भूमि। धरती, भू, भूमि। प्रकाश, रोशनी, प्रभा, उजाला। रात्रि, रात, निशा, रजनी। तो अगला बेटा शत्रु, दुश्मन, अरी, बैरी। शत्रु, दुश्मन, अरी, बैरी। 12वां है हमारे पास सर्प। सांप, नाग, भुजंग। सर्प, सांप, नाग, भुजंग। 13वां शब्द है सुगंध। सुगंध मायने खुशबू। सुगंध, सौरभ, खुशबू, महक। सुगंध, सौरभ, खुशबू, महक। हनुमान, महावीर, पवन पुत्र, बजरंग बली। हनुमान, महावीर, पवन पुत्र, बजरंग बली। हाथी, गज, हस्ती, कुंजर। हाथी, गज, हस्ती, कुंजर। फिर से कर रही हूं बेटा, ये अंतिम 11 से 15 है आपके पास यहाँ पर। ये शत्रु, दुश्मन, अरी, बैरी, सर्प, सांप, नाग, भुजंग, सुगंध, सौरभ, खुशबू, महक। हनुमान, महावीर, पवन पुत्र, बजरंग बली।
हाथी, गज, हस्ती, कुंजर। हाथी, गज, हस्ती, कुंजर। यहाँ पर बेटा अब हमने जो है क्या क्या किया, दोहराई कार्य में कठपुतली कविता के पाठ के सार को पढ़ा, फिर हमने उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर किए, कुछ अन्य प्रश्नोत्तर किए और 15 नए पर्यायवाची शब्दों को किया। 15 पर्यायवाची शब्द मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, लिखने व याद करने के लिए भी दे चुकी हूँ। आज का भी आपका जो गृह कार्य है वो यही है बेटा कि इन 15 पर्यायवाची शब्दों को आप जो है अपनी पक्की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्याख्यान में।